हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारे मेन चैनल पर एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा कि सर लॉकडाउन में घर पर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या करूं। सर प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। ये समस्या मुझे नहीं लगता कि केवल उसी बच्चे की है, ये आप में से बहुत सारे बच्चों की समस्या हो सकती है कि लॉकडाउन में पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि घर पर पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है इसका। तो इसका सीधा सा जवाब है उत्साह में कमी, जुनून में कमी। अब ये क्या है, देखिए, जब तक हमें किसी काम को करने के पहले उत्साह नहीं होगा, अंदर से जुनून नहीं होगा, तब तक हम उस काम को कैसे करेंगे। फिर तो करेंगे तो वो ज़बरदस्ती होगा ना, और ज़बरदस्ती किसी से कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। जब तक हमारा किसी चीज़ के प्रति कोई लक्ष्य नहीं है, कोई जुनून नहीं है, तब तक हम उस काम को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि घर पर पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लग रहा, जबकि जब हम स्कूल जाते थे तो थोड़ा बहुत तो हमारा मन लगता था ना, या किसी का बहुत अच्छा लगता था। क्या कारण है। तो इसका कारण है कि जब हम स्कूल या कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षकों द्वारा नियमित और निर्धारित समय से विषयों का अध्ययन कराया जाता है। सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, सबका पीरियड फिक्स होता है, कितने टाइम पे कौन सा पीरियड लगेगा, हर एक चीज़ बिल्कुल फिक्स होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हर हफ्ते टेस्ट भी होते हैं, तो घर पर पढ़ने का एक गजब का माहौल बन जाता है। क्योंकि टेस्ट होता है तो आप उसकी टेस्ट के पहले घर पर लिख लिख कर रिवीजन करते हो, पूरा का पूरा चैप्टर तैयार करते हो, फिर से एक बार फिर से पढ़ने के बाद फिर से, क्योंकि टेस्ट आता है तो आप चाहते हो कि टेस्ट में मैं अच्छे से अच्छे अंक लाऊं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करते हो घर पर। और यहाँ तक कि आप जो भी, या तो मैथ्स का सवाल है तो आप उसे फिर से अपने खुद से करके देखते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, या कोई डेरिवेशन है तो आप उसे अच्छे से करते हो, पहले खुद से करते हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पे वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही। स्कूल में टेस्ट होता है, और यदि मान के चलिए टेस्ट हुआ स्कूल में, जैसे 20 अंक का टेस्ट है और किसी बच्चे के आपसे ज़्यादा आ गए, तो क्या होता है, वहाँ पे कंपटीशन का एक भावना आ जाती है कि भाई उसको 20 में से 18 मिले, मुझे 15 ही मिल पाए, या मुझे 10 ही मिल पाए। तो फिर क्या होता है, यहीं से उत्साह जो है वो जागृत होता है, जुनून जागृत होता है कि मुझे भी अब मन लगा के, अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ना है। और तभी हमारा पूरा मन जो है उत्साह से भर जाता है, और फिर हम अपने अध्ययन में ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। और यही अभी माहौल आपका नहीं बन पा रहा, क्योंकि स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको घर पर माहौल को बना सकते हो या नहीं बना सकते। अगर आप सच में अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो आप घर पर इस माहौल को बना सकते हो, और आपको लॉकडाउन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, जो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप घर पर माहौल बनाइए और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इतना अच्छा माहौल बनाएंगे जिससे आप पूरी तरीके से अपने अध्ययन में फोकस हो जाएंगे और पहले जैसी प्रभावी पढ़ाई करेंगे, और आपको पढ़ाई की कोई भी टेंशन नहीं होगी। देखिए, ध्यान से आपको सभी चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुन बस लिया फिर अप्लाई नहीं किया तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली टिप्स आती है टेस्टिंग। जैसे स्कूल में टेस्ट होते थे, तो अब आपको वैसा माहौल घर पर बनाना है। तो टेस्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को ऑनलाइन पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तभी आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, और जिस क्वेश्चन को आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन को आपको, केवल क्वेश्चन को, या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को केवल लिखते जाना है। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो पहले आपने ब्लैंक पेपर पर लिख लिया टॉपिक अकेला, और उसका आंसर वहाँ पे देखा, या उसका सॉल्यूशन जो भी आपने उसे अच्छे से समझा, और फिर आगे बढ़ गए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे। जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे तो उस टॉपिक को आपने अपने ब्लैंक पेपर पर लिखा और फिर उसे पढ़ने लगे।
फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, फिर उसे ब्लैंक पेपर पर लिखा और अगला टॉपिक। इसी तरीके से धीरे धीरे करके मान के चलिए उस चैप्टर में 15 टॉपिक हैं, तो आपने पूरे के पूरे 15 टॉपिक कर लिए और 15 टॉपिक को आपने एक ब्लैंक पेपर पर लिख लिया, केवल टॉपिक को, और यहाँ पे आपने क्या किया है, उसको अच्छे से कर लिया है। आप इसमें बीच बीच में रफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन उन्होंने समझाया है, आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार उस सॉल्यूशन को अच्छे से करिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आपकी तैयारी हो गई। तो यहाँ पे 2 काम हुए हैं। आपने एक तरफ ब्लैंक पेपर पर वो सभी जो हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को या टॉपिक को एक तरफ लिख भी लिया है और उसके बाद उसका रफ में सॉल्यूशन भी सीख लिया है। अब दूसरे नंबर पर आता है कि हम उसका अच्छे से रिवीजन करें। तो आप 2 से 3 दिन निर्धारित कीजिए उनका रिवीजन करने के लिए। 2 से 3 दिन क्या करना है आपको, उनका रिवीजन करना है। फिर टेस्ट की टाइमिंग निर्धारित करना है और वो जो ब्लैंक पेपर जिसमें आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो आप घर के किसी सदस्य, माता पिता, बड़े भाई बहन को देना है वो ब्लैंक पेपर, और उनसे ये कहना है कि आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर टिक लगा दीजिए। कोई भी हो सकते हैं वो, मुझे नहीं बताइए, लेकिन उनको टिक लगा दीजिए। आपको नहीं देखना है वो, उनको पेपर बस पकड़ा देना है और उनसे क्या कहना है कि इन पर आप टिक लगा दीजिए, कोई भी 5। जिस पेन से आपने लिखे हैं उसका अपोजिट पेन, जैसे आपने यदि लाल से टॉपिक लिखे हैं तो आप उस जो है आप उन्हें नीले का पेन दे दीजिए, ब्लू पेन, और उनसे कहिए कि आप इन पर 5 टिक लगा दीजिए। तो वो उन्हें नॉर्मली वो तो टिक लगा देंगे, इतना काम तो वो कर सकते हैं। तो वो जब टिक लगा देंगे तो फिर आपको क्या करना है, वो आप एकांत में कहीं ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे कोई 1 घंटे तक आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपकी टेस्ट की लिमिट है 1 घंटा। तो वहाँ पे आप बैठेंगे। उसके बाद उन सभी लगाए हुए प्रश्नों, जो भी उन्होंने प्रश्न लगाए हैं, अब आपको तो मालूम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में ब्लैंक पेपर आएगा आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ये क्वेश्चन लगा दिए हैं। तो एक आप टेस्ट कॉपी बना लीजिए 4 पन्नों की, या टेस्ट रजिस्टर बना लीजिए। तो वहाँ पे आप टेस्ट बाय टेस्ट जैसे 5 क्वेश्चन लगाए तो एक एक करके सबको हल करना शुरू करिए और अपना देखिए कि कितने मुझ पे बन रहे हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे हो सकता है कि आप 1 आध क्वेश्चन भूल गए या 2 क्वेश्चन भूल गए, नहीं बन रहे, या पहले याद थे अब नहीं कर पाए। तो अगले टेस्ट में जब आप ब्लैंक पेपर में ये लिखें तो उन 2 प्रश्नों को भी जोड़ लें। सबसे पहले उन्हीं को जोड़ें और उसके बाद अगले चैप्टर की तैयारी करें तो उनको। तो इससे क्या होगा, एक तरीके का धीरे धीरे माहौल क्रिएट होने लगेगा और आपको मालूम भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैंने घर पर इतना अच्छा माहौल बना लिया जिसमें मेरी फैमिली भी, मेरे माता पिता भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो आप पहले टेस्ट में भूले हो वो अगले टेस्ट में जोड़ लोगे। मूल्यांकन भी बड़ी ईमानदारी से करना है, टेस्ट भी जैसे आप ईमानदारी से कर रहे थे वैसे ही आपको मूल्यांकन यानी चेक करना है। चेक कैसे करना है, अगर आपके आसपास कोई दोस्त रहता है तो सोशल डिस्टेंस बनाते हुए आप इसका ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इस प्रक्रिया और अच्छे से ये होगी। इसमें जैसे आपके आसपास कोई दोस्त रहता है तो उसमें क्या होगा, वो आपको ब्लैंक पेपर देगा टिक लगाने के लिए, आप उसको ब्लैंक पेपर दोगे टिक लगाने के लिए जो जिसमें आपके टॉपिक लिखे हुए हैं। तो वो क्या करेगा कि उसमें टिक लगा देगा, वो अब आपकी कॉपी वो चेक कर देगा और वो आप उसकी कॉपी चेक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कंपैरिजन भी होगा। हो सकता है उसको 20 में से 18 मिल गए, आपको 20 में से 16 मिले या 15 मिले, तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्कूल या फिर कोचिंग जैसा आपका माहौल बन जाएगा। तो ये आपको लगातार 2 महीने तक करना है। इससे क्या होगा कि किसी भी आप सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी ये जो प्रक्रिया है ये आप सभी सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप धीरे धीरे क्या करना है, आपको टेस्ट की टाइमिंग घटाते जाना है और पढ़ाई तेज करते जाना है। इससे आपका काफ़ी समय सेव होगा। दूसरी टिप्स है माइंड सेट। पहली टिप्स क्या थी, टेस्टिंग, कि किस तरीके से टेस्टिंग आपको करना है। दूसरी टिप है माइंड सेट। माइंड सेट यानी हमारे दिमाग की हालत कैसी होगी। पढ़ने में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण माहौल होता है और माहौल हमारे माइंड सेट को प्रभावित करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हमारा माइंड सेट पढ़ने का नहीं होगा, पढ़ने का मन नहीं होगा, यदि आपका माइंड सेट पढ़ने का भी नहीं होगा तो आप ये जो वीडियो है ये भी नहीं देखोगे, क्योंकि आपको ये बेकार लगेगा, क्योंकि आपका माइंड सेट भी उसी तरीके से है कि आप उस चीज़ को नहीं करना चाहते, आप पढ़ना खुद से ही नहीं चाहते। अगर खुद से ही नहीं पढ़ना चाहते तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता माहौल क्रिएट करने का।
तो जो हमारे माइंडसेट के हिसाब से होगा। तो कैसे? जैसे हमें अपने दिमाग की हालत भी ठीक करना। मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपने दिमाग की हालत को भी ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए हमें थोड़ा स्पिरिचुअल बनना होगा, आध्यात्मिक बनना होगा। यानी कि हमें सोने से पहले अपने ईश्वर को याद करना है। जो भी आपको प्रार्थना याद हो उसे आपको रात में गुनगुनाना। इससे आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और वही आपको चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल आप देखते हो नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ है, जिससे हम पढ़ाई में मन नहीं लगा सकते। और यदि हमारे ऊंचे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, तो हमें एकाग्रचित्त फोकस एक ही जगह रहना होगा और हमारी एनर्जी सेव होगी। और हम एक ही डायरेक्शन में अगर अपनी एनर्जी लगाएंगे तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? कोई भी प्रार्थना ईश्वर को याद करते हुए गुनगुनाना है। जैसे मैं एक प्रार्थना आपको बताता हूँ जो मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाबे, पर सेवा कर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। तो इस तरीके की आपको जो भी प्रार्थना आती है आप आराम से कर सकते हैं। तो आपका मन भी शांत रहेगा और आपका माइंडसेट ठीक रहेगा और कल के लिए आप एनर्जी इकट्ठा कर पाएंगे, आराम से सो पाएंगे। इसके बाद कुछ बेसिक सी चीज़ और है, तीसरी टिप्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरी टिप्स ये है कि हर संडे की शाम किसी एक टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू देखना है आपको मोबाइल पर। कैसे देखना है? वो इंटरव्यू आपको संडे की शाम देखना है। जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लें उसके बाद 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है उनका। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस टॉपर स्टूडेंट से आप सीख सकें उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसने किस तरीके से मेहनत की, उसकी दिनचर्या क्या थी, ये सब आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। वो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा। अब ये इंटरव्यू अलग अलग राज्यों के टॉपर होते हैं ना, उनसे आपको सीखने। आपको ये मतलब नहीं रखना कि ये राजस्थान का है कि ये गुजरात का है, तो लेकिन मैं तो यूपी का हूँ या बिहार का हूँ, तो मैं कैसे इसको देखूँगा? ऐसा नहीं है। क्योंकि टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं उनका माइंडसेट इतना शार्प होता है, हर एक चीज़ उनको क्लियर होती है, उनका जो डेस्टिनेशन है, तो उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो फील करते हैं उस समय पढ़ते समय, आपको उनसे बेहतर आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने झेली हुई हैं। तो वो बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने तैयारी की। वो सभी अमूल्य बातें होंगी, बहुत ज़्यादा, जिनकी कोई कीमत नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो आपको क्या करना है? एक डायरी बना लेना है, एक पर्सनल डायरी, और उसी में उनकी सभी हैबिट को, जो भी वो कह रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उन सभी को नोट करना है। तो आपके पास लिखित रूप में होगा, क्योंकि कभी कभी हम भूलने लगते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या उसने बात की थी, तो कैसे हमें चलना है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह होगी कि आपको सिर्फ उस दिन एक ही इंटरव्यू देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो या इंटरव्यू देखने से आपका गोल्डन टाइम बर्बाद होगा, जो लौटकर वापस नहीं आएगा। और इंटरनेट पर तो इतने सारे वीडियोस हैं कि आप इन्हें पूरे साल भी लगातार देखते रहेंगे तो भी ये कभी समाप्त नहीं होंगे। और वैसे भी सबसे बड़ा मोटिवेशन तो खुद वही टॉपर हैं जो आपके फील्ड में कुछ कमाल कर चुके हैं, जो बस आपको उन्हीं को देखना है और उन्हीं से सफलता का राज जानना है। इसके बाद चौथी टिप्स है खेलकूद, फिजिकल एक्टिविटी। अब ये फिजिकल एक्टिविटी कहाँ से आ गई? तो इसका रीज़न क्या है कि देखिए, जब तक हम फिजिकल फिट नहीं होंगे, अच्छे से एनर्जी से भरे नहीं होंगे, तब तक हमारा माइंड भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? 1 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटी करना है, जो भी आप पे पॉसिबल हो सकते हैं। आप शाम को घूमने के लिए भी जा सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आप एनर्जी इकट्ठी करोगे, आपके पास एनर्जी होगी जो पढ़ाई में काम में आएगी। तो ये 4 टिप्स थे जो मुझे कहीं ना कहीं लगते थे कि आप इन पर चलेंगे तो लॉकडाउन में भी अच्छा घर पर माहौल बना पाएंगे, जिससे आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इन पर चलेंगे और आज से ही, मैं तो कहता हूँ आज से ही आप बिल्कुल फिक्स एक हिसाब से चलें और माइंडसेट अपना बना लें। क्योंकि देखिए, परीक्षाएं तो होगी, लॉकडाउन कभी ना कभी ख़त्म तो होगा।
तो परीक्षाएं तो होगी। इसलिए फिर आपको लगेगा कि यार मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, उस समय मुझे पढ़ लेना था। तो परीक्षाएं तो होंगी, इसलिए आपको क्या करना है, अभी से इसका फ़ायदा लेना है लॉकडाउन का। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। डेली कम से कम 6 घंटे पढ़ें और इससे निरंतरता बनाए रखें। अगर आप 6-6 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि कभी कभी हम जोश में आकर 12-12 घंटे पढ़ देते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। इस तरीके की पढ़ाई नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़ेंगे तो आप टॉपर बनेंगे। बिल्कुल पढ़ाई फोकस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रजिस्टर बस खोल लिया या फिर किताब खोल ली लेकिन ध्यान कहीं और है, इसे पढ़ना नहीं कहते। क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, यानी कि वैसा ही पढ़ना है जैसा जितना हमें समझ में आ रहा है उसी तरीके से वही होगा पढ़ना। तो ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।